हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज वीडियो का सीरीज चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मेरी ये कोशिश है कि जो बच्चे बेसिक क्लासेस में यानी जो निचली क्लासेस में पढ़ रहे हैं क्लास 8 7th में, वे इस वीडियो को देख करके छोटे से छोटे टॉपिक को सीख सकें। बाकी तो ये टॉपिक जब आप बड़े हो जाओगे तो आप जब NTSC के एग्ज़ाम CHS का एग्ज़ाम दोगे, नवोदय का एग्ज़ाम होता है, तो उन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको चूंकि बेसिक कन्फर्म नहीं रहता है तो आगे चल कर के क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारा यही कोशिश है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को देखें और ये सॉल्व कैसे होता है। जब आप फार्मूले पर सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हम आपको ट्रिक बता देंगे उस ट्रिक से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ क्वेश्चन जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो पर भी उसको सॉल्व किया है। उसी का मैंने एक दूसरा रूप बना करके आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 500 रुपये की धनराशि, 500 नहीं होगा 5000 होगा, ठीक है। 5000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। मीन्स कि आपको एक धनराशि है यानी मूलधन बोला जाए तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। मूलधन बोले तो क्या, मूलधन बोले तो P, अब P बोले तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू दिया हुआ है 5000 रुपीज, ठीक है। और वहां पर बोल रहा है कि ये कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, ठीक है। कितने टाइम के लिए, तो टाइम दिया हुआ है आपका 3 ईयर। किसी से उधार कोई लेता है तो जब उसको 3 साल बाद लौटाएगा तो कितना इंटरेस्ट देगा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना देगा। और मैं अपने तरीके से बता रहा हूं इसको मिश्र धन टोटल रुपए कितना देगा, मतलब कि जो तो ब्याज देगा देगा ही, टोटल रुपया उसको कितना लौटाएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लिए। कोई एक आदमी है, किसी दूसरे आदमी से पैसा उधार लिया, कितना, 5000 रुपये। कितने दर पे, कितने के इंटरेस्ट पे, 10% के इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जब रिटर्न करेगा उसको पैसा तो कितना रुपया अधिक देगा, पहली बात तो ये, और कितना रुपये देगा, दो क्वेश्चंस। कितना रुपया अधिक देगा वही कहलाता है इंटरेस्ट, और कितना रुपया वापस करके टोटल मिला करके वो कहलाता है अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। तो क्वेश्चंस लगाने की जो जनरल फार्मूले हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमको पता है PR/T/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट P की वैल्यू दिया हुआ है 5000 इंटू रेट दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है आपका 3/100, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। 0 से 0 कट हो गया आपका, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 50 यहां से बचाओ और 10 3 जा 30, सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 50 और डबल 0, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का वो कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपीज, ठीक है, 1500 रुपए। बात हो रही अमाउंट की यानी मिश्रधन की, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस उस पर कितना इंटरेस्ट जोड़ के मिल रहा है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है आपका 5000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1500, जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 5000 और आपका 1500, 0056650 रुपीज। मीन्स कि यदि
राम ने श्याम को कितना दिया, 5,000 रुपये दिया। तो श्याम राम को 3 ईयर आफ्टर 10% के रेट पर कितना रुपीज वापस करेगा, 6,500 रुपीज को क्या करेगा, वापस करेगा। ये क्वेश्चन था, उसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। हमारा सीरीज चूंकि चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चंस को कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी सॉल्व करूं और हर क्वेश्चंस को हम आपको कंपैरिजन करते वक्त सिंपल इंटरेस्ट पर भी सॉल्व करूं। तो इस क्वेश्चन को मैंने सिंपल इंटरेस्ट पर सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए तो खूब आराम से समझिए, बहुत आराम से बेसिक चीज में बता रहा हूं। ये क्वेश्चन था, उसको सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। सेकेंड क्वेश्चन मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। सब चीज वही होगा, 5,000, 10,100, 3 ईयर सब कुछ वही रहेगा। बस अंदर क्या होगा कि अब हम निकालने क्या जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो बैंक हमको पैसा देता है वो सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं देता, ध्यान दीजिए। वो किस पर देता है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है। और कल ही यानी इससे पहले वाली वीडियो में ही आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल पर मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो हमको पैसा चुकाना होता है वो तो मूलधन पर ही हम ब्याज देते ही है, साथ ही साथ जो हमारा ब्याज लगता है हम उस पर भी ब्याज देते हैं। ठीक है चीजें, तो जो मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ये चीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट से ही समझ सकते हो। आज मैं वो चीजें आप पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस को ट्रिक्स से लगाने से पहले सबसे पहले फार्मूले पे लगाना जरूरी होता है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को फार्मूले बेस्ड पहले लगाता हूँ। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया, मैं इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता क्या, सबसे पहले फार्मूला देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला होता है P 1 प्लस R/100 T माइनस P, ये होता है मेन फार्मूला। लेकिन हम आपको इतने बड़े फार्मूले के पास नहीं ले जाऊंगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप ए निकाल लीजिए, अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका CI निकल जाता है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, अरे हमको ये पता होता है ना कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल जो हमने दिया प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। यहां पर कौन सा इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेन फार्मूला तो ये होता है ना। प्रिंसिपल मतलब क्या, मिश्र धन। जो हमको जो पैसा लिया है जब हमको वापस देगा उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो उस पर ब्याज जोड़ के देता है ना, तो मूलधन पर ब्याज जोड़ के हमको देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट, मिश्र धन। यदि आप इसको ट्रांसफर करोगे, पी को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी इक्वल टू CI। अमाउंट की वैल्यू यही रखी गई है, देख लीजिए, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 T और ये वाला माइनस P इक्वल टू CI। ऐसे ही बनता है CI का फार्मूला, दिख रहा है। तो कोई ये अलग से नहीं आया है, सब एक दूसरे से फार्मूले जुड़े हुए हैं। तो आप या तो क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, या तो अलग से अमाउंट निकाल लो, फिर उसमें आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। तो आइए, हमको ये बेटर लगता है, इसको सॉल्व करते हैं। इसी पिछले वीडियो में मैंने डायरेक्ट इस पर सॉल्व किया था, आज मैं इसको सॉल्व करूंगा देन सॉल्व करूंगा। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या दिया है, 5,000, 1 प्लस आर क्या दिया है, 10/100 टी मतलब क्या, 3 ईयर। ठीक है,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5000 11/10। ध्यान दीजिए, ये होगा 11/10। कैसे? एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 11 इंटू 11,000, ये कट जाएगा आपका। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 5 जा 55 और ये 1 2 1। ये अमाउंट इसको सॉल्व करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। तो अमाउंट कितना निकल गया? 6655 रुपीज। ये पर क्या है? अमाउंट। लेकिन क्योंकि हमको तो इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या कर देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया मेरा 6655 और प्रिंसिपल क्या है आपका? 5000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसी का निकल जाएगा। सेपरेट करिए, 5 5 6 1, इतना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1655। देखिए एक ही चीज, क्वेश्चन एक ही है, यही। इसको मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो 1500 आया, लेकिन इसी क्वेश्चन का हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो 1655 आया। ठीक है, ये 1655 आया। इससे ज़्यादा आया तो बैंक बहुत चालाक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा नहीं देता, किस पर देता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर देता है, कि आप उसको अपने पास से ज़्यादा पैसा दे सको और आप जल्दी बर्बाद हो जाओ। ठीक है ना, हर बड़ा आदमी, हर बैंक यही चाहता है। तो है क्या, हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट निकाला और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, दोनों में हमने डिफरेंस देखा। ध्यान दीजिए, हम एक ही साथ दोनों क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों में कंपेयर समझ सको। क्वेश्चन में एग्जाम में अलग अलग आता है, तब अलग अलग लगाइएगा, बस आप इसका अंतर समझिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अधिक देना पड़ रहा है, यहाँ 1500 रुपया देना पड़ रहा है, या 1655 रुपया देना पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये होता है फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना। ये क्या होता है? फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा और सब्र करें, फिर ट्रिक आपके सामने होगी। तो देखिए ट्रिक में सॉल्व करता हूँ। ट्रिक सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज को चेंज करने आना चाहिए। किसका परसेंटेज? रेट का परसेंटेज। किसका परसेंटेज? रेट का परसेंटेज। तो यहाँ पर रेट जो दिया है वो 10% दिया हुआ है। रेट 10% दिया है, यानी जब परसेंटेज हटाओगे और इसको सॉल्व करोगे, सॉरी, यहाँ पर r इक्वल टू 10% दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप 10% को भिन्न में चेंज कर लें। परसेंटेज हटाए तो क्या हो जाएगा? 10/100 होगा, 0 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/10। नहीं, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। सोचो, यदि लिखा हो r इक्वल टू 25%, तो इसका मतलब होता है 1/4। डायरेक्ट समझो, 25% लिखा मतलब इसका मतलब होता है 1/4। मैं परसेंटेज का भी वीडियो बना दूंगा, फिलहाल यहाँ तक समझिए कैसे होता है। 25/100, 2500 का 100। कहीं पर लिखा हो r इक्वल टू 50%, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये सब चीजें हैं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन में क्या है? हमारे क्वेश्चन में है कि r इक्वल टू 10%, तो हमने चेंज कर लिया 1/10। उसके बाद मूलधन क्या दिया हुआ है? 5000। तब यहाँ से ट्रिक शुरू होती है। मूलधन दिया हुआ है 5000, ठीक है, मूलधन 5 दिया हुआ है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। आप ऐसे करो, 1 2 3, ठीक है। अब 3 साल के लिए दिया है तो 3 साल ऐसे करो, 2 साल दिया होता तो फिर 2 ही साल के लिए करते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए दिया है। ये कितना है यार? 1/10। तो 5000 का ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। लास्ट तक वीडियो को बने रहेगा। अब 5000 का 1/10 यहाँ निकालेंगे। 5000 का 1/10 यानी यहाँ पहले के लिए 5000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 500 पहला।
दूसरे के लिए फिर वही करेंगे, सेम वही चीज सब तीनों के लिए। यहां भी लिखेंगे 5000 का 1/10 कितना हुआ 500। नहीं, पहले साल भी 500, दूसरे साल भी 500 और तीसरे साल भी आएगा आपका 500। तीनों को ऐड कर देंगे 500 500 500 तो निकल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तीनों साल का कितना हो गया 1500। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, ये हो जाएगा 500 प्लस 500 प्लस 500 यानी 1500। डायरेक्ट आंसर आपका, ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी फार्मूले के। क्या है, मूलधन दिया हुआ है, हमने मूलधन का दर निकाल लिया। दर कितना दिया था 10% यानी 1/10। मूलधन का 1/10 पहले साल के लिए, मूलधन का 1/10 दूसरे साल के लिए, मूलधन का 1/10 तीसरे साल के लिए। तीनों साल को मैंने ऐड कर दिया, निकल गया आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 1500। सेम हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो हमने फार्मूला लिखा था ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी दोबारा ब्याज लगा है नहीं लगा, बस एक ही बार लगा है 1/10 करके। तो 500 500 500 1500 क्या निकल गया आपका साधारण ब्याज। तो अब आगे इंटरेस्ट 1500 आ गया, तो जो ब्याज है वो क्या है 1500 है और मूलधन कितना है मेरा 5000। तो मैं निकाल दूं कि अमाउंट क्या हो जाएगा मिश्रधन। इस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के लिए मूलधन कितना हो जाएगा 5000 और प्लस 1500। तो सॉल्व करने में कितना हो जाएगा आपका 6500 डायरेक्ट, बिना किसी फार्मूले के। तो आप आशा करता हूं इस ट्रिक से साधारण ब्याज आसानी से लगा सकते हो। कुछ भी दिया हो, 10,000 दिया हो, 10,000 के 1/10% 3 बार निकाल दो, सबको ऐड कर दो, निकल जाएगा आपका। यहाँ पर 70,000 दिया, 70,000 का 10% निकाल दो, 3 बार ऐड कर दो, काम खत्म। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आराम से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, उसमें मूलधन को जोड़ दोगे, मिश्रधन मिल जाएगा। इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पर पूछता है, ठीक है। आय और व्यय के रूप में भी आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो में बस हम सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिक बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ट्रिक इसी तरीके से बताएंगे। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और एक बार और लास्ट में बता देता हूँ, यदि आपको डायरेक्ट ये नहीं दिया हुआ कि 3 साल, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सब क्वेश्चन मान लीजिए कि 3 साल में पूछ करके ऐसे लिखा हो 8 मंथ ऐसे क्वेश्चन पूछा हो। तो जब क्वेश्चन 8 मंथ पूछता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 8 मंथ को ईयर में चेंज कर लेते हैं। हमको पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ। अतः 12 मंथ में 1 ईयर, इसलिए 1 मंथ में 1/12 ईयर। यहां पर 8 मंथ दिया है, सो 8 मंथ इक्वल टू 8/12 ईयर। इसमें समय इक्वल टू क्या रखेंगे 8/12 ईयर। जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मंथ को चेंज कर लेते हैं, किसमें ईयर में। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको सामने शो करा दे रहा हूँ, आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।